ईरान के नेक्स्ट जनरेशन हथियार क्या बदल सकते हैं मिडिल ईस्ट का युद्ध संतुलन। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत को तेजी से एडवांस बनाया है। खास बात यह है कि ईरान ने कई ऐसे एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन हथियार डेवलप किए हैं जिनका अभी तक बड़े पैमाने पर युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ है। ईरान इनके इस्तेमाल की धमकी भी दे रहा है क्योंकि ये ईरान के वो एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन हथियार हैं जो कभी भी पासा पलट सकते हैं और अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हाल के सालों में ईरान ने कई नेक्स्ट जनरेशन हथियार विकसित किए हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज हैं और मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, पैट्रियट या एजिस को चकमा दे सकते हैं। जानते हैं कौन से वो एडवांस वेपन हैं जिनके दम पर ईरान ये युद्ध लंबा खींच सकता है। पहला, सेजिल 3 या सेजिल वेरिएंट्स के एडवांस वर्जन। सेजिल 2 का सॉलिड फ्यूल 2000 प्लस किलोमीटर रेंज मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल 15 मार्च 2026 को हुआ, लेकिन सेजिल 3 या उसका एडवांस जो रेंज वाला या नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है उसकी मैनूवर कैपेबिलिटी इस मिसाइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और ईरान ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये हार्ड टू इंटरसेप्ट है और अंडरग्राउंड लॉन्च से आ सकती है। अभी ईरान ने इसे रिजर्व रखा है और बड़े स्ट्राइक्स के लिए इसको यूज़ कर सकता है। दूसरी है फतह 2। ये 2 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है और फतह 1 सीरीज इस युद्ध में इस्तेमाल हुई है, लेकिन फतह 2 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मैक 13 to 15 ज़्यादा मैनूवर कर सकती है और बेहतर टर्मिनल फेज वाली मिसाइल करीब 2000 प्लस किलोमीटर रेंज अभी भी अपनी फुल स्केल में इस्तेमाल नहीं हुई है, यानी कि उसका इस्तेमाल होना अभी बाकी है और ईरान इसे एस या आखिरी कार्ड मानता है और ये इजराइल के एयर डिफेंस एरो डेविड स्लाइम को चुनौती दे सकता है। और तीसरी कोराम शहर 4 यानी कि कैवर वेरिएंट्स की हैवी पेलोड मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो करीब 2000 किलोमीटर प्लस है और 1500 से लेकर 2000 केजी तक वॉरहेड ये अपने साथ लेके चलता है। हाइपरसोनिक स्पीड क्लेम है इसका और कुछ इसके जो वेट्स में इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसके अंदर इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है जो फुल हैवी पेलोड या क्लस्टर प्लस अगर हम इसकी और क्षमता की बात करें जैसे कि एडवांस वेरिएंट अभी भी रिजर्व है और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है और क्लस्टर वॉरहेड कैरी कर सकती है। ये बड़े पैमाने पर डैमेज के लिए इस्तेमाल हो सकता है अगर ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती है और ईरान अगर इस युद्ध को और खींचना चाहता है। चौथी है अराश 2 यानी कि लॉन्ग रेंज कामाकाजी ड्रोन। अराश 2 लॉन्ग रेंज हाई पे लीड कामाकाजी ड्रोन है और अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं। ये शाहिद 136 से बेहतर हैं और गल्फ या इजराइल के डीप टारगेट पर इस्तेमाल हो सकते हैं। और पांचवा हज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज जो है वो करीब 1450 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है और ये एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। 2025 में अपग्रेडेड हाइपरसोनिक एलिमेंट्स के साथ इसे अपग्रेड किया गया था और साल 2025-26 में 500 प्लस मिसाइलें लॉन्च की गई थी और छठी सबसे एडवांस एंटी शिप मिसाइल्स और नेवल वेपन्स है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद करना हो तो इनका इस्तेमाल ईरान कर सकता है। गादिर क्लास सबमरीन से लॉन्च होने वाली एंटी शिप मिसाइल जैसे कि क्वादर नूर वेरिएंट्स या फिर हाइपरसोनिक एंटी शिप फतह नेवल वेरिएंट्स अभी इस्तेमाल होना बाकी है और ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन खमनई ने कहा है कि वे अतिरिक्त फ्रंट्स खोल सकते हैं। ये ऑयल टैंकर और यूएस नेवी पर बड़ा अटैक हो सकता है और इसके अलावा प्रॉक्सी फोर्सेस के थ्रू भी एस्केलेशन किया जा सकता है जिसमें हिजबुल्लाह, हुतीज, इराकी मिलिटेंट्स और हिजबुल्लाह अभी लिमिटेड रॉकेट और ड्रोन अटैक्स कर रहा है, लेकिन उसके पास 25,000 प्लस मिसाइल्स जो कि प्रिसीजन गाइडेड एंटी टैंक ड्रोन्स हैं बचे हुए हैं। अगर
फुल स्केल एस्केलेशन हुआ तो उत्तरी इजराइल पर बड़ा अटैक हो सकता है और हुतीज जो कि यमन अभी भी साइडलाइन पर है। रेड सी अटैक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो इजराइल और गल्फ तक पहुंच सकते हैं। अगर वे ज्वाइन करेंगे तो शिपिंग रूट्स और ऑयल पर बड़ा असर होगा और इसके अलावा इराकी मिलिटेंट्स यानी कि यूएस बेस पर अटैक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी लिमिटेड अटैक कर रहे हैं। ईरान के IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर्स बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने और इजराइल पर मिसाइल बैराज और अमेरिकी बेसिस पर ड्रोन अटैक की धमकी भी दे रहे हैं। ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक है। हालांकि 2025 के 12 दिन के युद्ध और हाल के हमलों में सैकड़ों मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अभी भी हजारों मिसाइलें बाकी हैं। ईरान रूस और चीन से भी हथियार आयात कर रहा है, जिससे उसकी क्षमता और मजबूत हो रही है। तो इस तरीके से ईरान के पास अभी भी बहुत सारे जो हथियार हैं, मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, वो अभी स्टॉक में हैं और ये तमाम वो हथियार हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन वेपन है और जिनके हमले की तैयारी ईरान कर रहा है। अगर उसको इस युद्ध को और आगे ले जाना है तो आने वाले दिनों में हम इस नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स की जो तस्वीर है वो इस युद्ध में देख सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।